There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti. Sister, कुछ क्वेश्चंस हैं ईमेल पर. ये कहते हैं कि रिसेंटली उन्होंने कुछ आपके प्रोग्राम देखा तो रिलेशनशिप्स पे देखा और दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करें, बिहेवियर. तो उन्होंने बोला कि मैंने आपके उस पर सुना था दैट आई एम नॉट कि दूसरे के नेचर को एक्सेप्ट कर लो. तो मेरी बेटी जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है वो इंटरेस्ट नहीं लेती स्टडीज़ में, और मैं अपने आप को करेक्ट करके अब क्या करूं, उसको चुप रहूं या कुछ बोलूं या एक्सेप्ट करूं तो वो पढ़ेगी नहीं, और बोलूं तो प्रॉब्लम होता है. आई वांट टू नो व्हाट आई शुड एक्सेप्ट इन माई सेल्फ, वेदर उसका जो नॉन इंटरेस्ट है पढ़ने में उसको भी एक्सेप्ट कर लूं क्या. और उसके कहता है आई एम वरीड नाउ, और मुझे डर लगता है कि कहीं एग्जाम में फेल ना हो जाए, तब क्या होगा. मुझे आप प्लीज गाइड कीजिए. इसी के साथ मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि एक बहन कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, बेटा और बेटी. बेटी खुश है हॉस्टल में और सेटल हो गई है, एडजस्ट कर गई है. बेटे को बहुत तकलीफ हो रही है और अभी मुझे हॉस्टल में उसे रखना चाहिए कि घर में पढ़ाना चाहिए कि इज इट गुड, मतलब बोर्डिंग. राइट, वेरी ट्रू, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस. क्योंकि ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो सारा दिन में हमें अपने बच्चों के साथ, बच्चों को हम कैसे पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और ये याद रखते हुए कि जिनके साथ हम इंटरैक्ट कर रहे हैं वो मेरा बच्चा नहीं, वो आत्मा है. ये फर्स्ट कॉन्शियसनेस शिफ्ट चाहिए, फिर आगे पूरी चीज लेनी है. उसके बाद फर्स्ट थिंग, ये मेरा बच्चा नहीं है, मतलब मेरा बच्चा है, वो रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये कौन है. जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, ये कॉन्शियसनेस, एंड फिर दूसरे के प्रति भी क्या कॉन्शियसनेस, ये आत्मा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जब तक नहीं शिफ्ट हुआ तो आगे कुछ भी फिट नहीं होगा पजल के अंदर. जब तक हम कहेंगे ये मेरा बच्चा है. अब सपोज उस केस में कि शी इज नॉट गुड इन हर स्टडीज. अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे. आई एम गुड इन माई स्टडीज, माई हस्बैंड इज ऑल्सो गुड, हम दोनों इतना पढ़ लिए, ये हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा. अच्छा, फिर ये इसके फ्रेंड्स इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इसके भाई बहने इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, यही क्यों नहीं अच्छा पढ़ रही, इसका आगे क्या होगा. ये सारी चीजें एक कॉन्शियसनेस से आती हैं. ये मेरा बच्चा है, इम्पोर्टेंट, मेरा बच्चा है. इस एक कॉन्शियसनेस को पहले तो शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो पेरेंटिंग का पूरा तरीका चेंज हो जाएगा. ये आत्मा है. अगेन, अनेक जन्म, अनेक एक्सपीरियंसेस, अनेक इम्प्रेशंस, अनेक कार्मिक अकाउंट्स आज मेरे घर में है. ये जब तक लाइन हर बार हर एक के लिए याद नहीं रहेगी, तरीके चेंज नहीं होंगे. मतलब एवरीवन हैज देयर ओन पास्ट कार्मिक अकाउंट, और मैं इसकी कार्मिक अकाउंट की डेस्टिनी को बदल नहीं सकता. इट्स नॉट ओनली मैं बदल नहीं सकता, मैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकता कि ये ऐसा क्यों है. तो बदलने का मतलब कॉन्फ्लिक्ट में आने के बाद ही बदलने की कोशिश करेगा. बदलने के लिए अब इसकी बेटी पढ़ नहीं रही है, इंटरेस्ट नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में है. ये कहता है आप तो हमको एक्सेप्टेंस सिखाते हैं कि अगले बंदे के जो संस्कार हैं उनको आप एक्सेप्ट करो और प्यार दो. तो मेरे एक्सेप्ट करने और प्यार देने से वो पढ़ने लग जाएगी, फेल हो गई तो. पहली बात तो एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है कि इस समय, इस क्षण ये आत्मा की इतनी कैपेसिटी है, ये एक्सेप्टेंस है. रादर देन दीज थॉट्स, इतना क्यों, ऐसा क्यों,
इतना मैं पढ़ाती हूँ, मेहनत कराती हूँ, तो भी इतना ऐसा ही रहेगा, तो आगे क्या होगा? ये एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस डजंट मीन आई विल नॉट से एनीथिंग, आई विल नॉट डू एनीथिंग। एक्सेप्टेंस मीन्स उस बात को समझकर एक्सेप्ट करना कि ये इस आत्मा की जर्नी के हिसाब से हम जब देखते हैं आत्मा की जर्नी, तो हम ये 10-15 साल, बच्चे के केस में वो 10th स्टैंडर्ड में, हम ये 10-15 साल को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। हमें आत्मा की जर्नी को देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर किसी बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, आप फोर्सफुली इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते किसी के भी अंदर। किसी के भी अंदर आप किसी चीज के लिए फोर्सफुली इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। देयर इज सम रीजन, सम इम्प्रेशन, सम अकाउंट जो उनको उस तरफ जाने ही नहीं दे रहा। हाँ, ये होगा डांट के, चिल्ला के, डर क्रिएट करके, डिसिप्लिन करके आप उनको बिठा सकते हैं किताब के लिए, लेकिन आप उनकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे? क्षमता, कैपेसिटी ऑफ द सोल को बढ़ाना है। कैपेसिटी ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स जो वो किताब के साथ बैठे हैं उसको नहीं बढ़ाना है। इंटरेस्ट भी तो नहीं, डंडे से इंटरेस्ट भी नहीं पैदा कर सकते। नहीं कर सकते ना, उसके साथ आप खाली जब बिठा दिया आपने, हाँ, वो किताब ये सामने रख के बैठे रहेंगे। हाँ, वो भी इंटरेस्ट से मतलब जेन्युइनली बैठेंगे, लेकिन कैपेसिटी नहीं है। सो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, बैठे भी होंगे, अंदर नहीं जाएगा, अभी कैपेसिटी नहीं है। और जो ये प्रेशर आता है चारों तरफ से, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी, सबका भी, ये मेरी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को भी जो यहाँ थी उससे भी कम कर देता। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, फियर, कांस्टेंट फियर, वरी, एंजाइटी, ये कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है? कैसे हम इस बच्चे के साथ आगे बढ़ सकते हैं? एक, ये हमें समझ में आ गया कि ये इस बच्चे की कमजोरी है। लेट्स से ये कमजोरी है हमारी कि जितना हमें करना चाहिए हम उतना नहीं कर सकते। पहले उस बच्चे की सारी विशेषताएं निकालें। उस बच्चे की बहुत सारी विशेषताएं होंगी। जब तक आत्मा को अपनी विशेषताएं नहीं पता होंगी, आत्मा अपनी कमजोरी को नहीं हील कर सकेगी। क्योंकि कांस्टेंट जो सबकी सोच चल रही है आसपास, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसकी कमजोरी के बारे में चल रही है। और बार बार किसी कमजोरी का चिंतन करना उस आत्मा की शक्ति को कम करता है। कोई भी आसपास उसकी विशेषता का चिंतन नहीं कर रहे होंगे इस टाइम, विशेषता का वर्णन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उसको तो फॉर ग्रांटेड ले लेंगे हम। विशेषताओं को देखना जो परमात्मा सिखाते, विशेषता को देखो, विशेषता को देखो, विशेषता को वर्णन करो, मतलब आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। जब आत्मा शक्तिशाली बनेगी तो वो जो उसकी एक कमजोरी है उसको ठीक करने के लिए उसको शक्ति मिलेगी इधर से। अच्छा, मुझे शक्ति दिलानी है उसको उस एक कमजोरी को ठीक करने के लिए। तो उसकी विशेषताओं की तारीफ करो और विशेषताओं को जेन्युइनली जेन्युइनली सेंडिंग हर देखेंगे और विशेषताएं उसको भी पता चलेगा मुझ में इतनी सारी विशेषताएं हैं। नहीं तो वो एकदम बिल्कुल डल हो जाएगा ना बंदा। तो डल हो गया तो कैपेसिटी क्या हो गई? और जो है विशेषताएं वो भी बेकार हो गई। वो भी हो गई, लेकिन वो जो कमजोरी और कमजोर। हाँ, क्योंकि कैपेसिटी कम होती जाएगी। इसीलिए हर टाइम हमें ये याद रखना पड़ता है, हम एक आत्मा के साथ डील कर रहे हैं। हम पढ़ाई के साथ, एजुकेशन के साथ, इंटेलिजेंस के साथ नहीं वर्क कर रहे, हम आत्मा के साथ वर्क कर रहे हैं। आत्मा की क्षमता को देखते हुए पहले उस आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। तो उसकी विशेषताओं को देखो, चाहे वो उसके दूसरे स्किल्स हैं, किसी के अंदर क्रिएटिविटी होती है, किसी के अंदर स्पोर्ट्स होता है। अच्छा, किसी के अंदर नेचर बहुत प्यारी होती है, कोई बहुत केयरिंग होता है, कोई बहुत ऑनेस्ट है, कोई बहुत हम्बल है, ये सब उसकी विशेषताएं हैं। लेकिन उसके बारे में ना कोई देखेगा ना सोचेगा, बिकॉज जो है उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन अगर जैसे देखिए मेरे फार्म हाउस पे एक माली था, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी। छोटा सबसे है, पढ़ाई में फर्स्ट क्लास में आता है पास। जब मेरे ये नापास है, ये मेरे जैसा बनेगा माली, ये आपके यहाँ नौकरी करेगा, ये बड़ा अफसर बनेगा, ये बड़ा दुकान लगाएगा, ये बोलते 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 फाइनली वो बच्चा इतना डल और होता गया। फाइनली वो लोनावला में
छोड़ के उसको गांव भेज दिया गया, बोले माँ बाप वहां रहेगा, भैंस गाय चराएगा, ये तो नहीं बन सकता है। तो कैपेसिटी से वो रियल लाइफ में फेल हो गया। हाँ, जिंदगी में। क्योंकि आपने किस पर हिट किया? सोल पावर पर हिट कर दिया आपने, उसकी पढ़ाई पर नहीं हिट किया। लेकिन ये सोल पावर जो हिट किया, आपकी बात समझ में आती है कि इसके पिता ने एक गलती की, इसके सोल पावर को और कमजोर किया और लाइफ में ये फेल होके डिप्रेस होके गांव चला गया। ठीक है, लेकिन क्या ये इस लड़के के पास्ट कार्मिक अकाउंट भी थे क्या? पास्ट कार्मिक अकाउंट अब जो मेरे सामने है वो पास्ट कार्मिक अकाउंट है। हम जो अब करेंगे वो हमारा प्रेजेंट कर्म है ना। नहीं, वो बच्चा, दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे, वो तो पास्ट कार्मिक अकाउंट है ना। एक दो बच्चे, क्या इस माली का अपने बच्चे को ये अच्छे पॉइंट्स देखना, आपने जो कहा उसकी विशेषताएं देखकर उसे और आगे बढ़ाएं, ये प्रेजेंट कर्म है। इस बच्चे का पास्ट कार्मिक अकाउंट अच्छा होता तो पिता भी ज्ञान लेके उसको ठीक करता। वही हमने कहा, एक पास्ट कार्मिक अकाउंट हम लेकर आते हैं। अब सपोज मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है, ये भी तो मेरा पास्ट से कैरी फॉरवर्ड है ना। अब उस गुस्से के संस्कार से मैं सब पे चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, क्रिटिसाइज करूं, ये भी तो पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है ना। लेकिन अब अगर रियलाइजेशन आई, अवेयरनेस आई और अब चेंज किया तरीका, तो ये क्या किया पास्ट के कार्मिक अकाउंट को? कार्मिक अकाउंट तो पास्ट का था, लेकिन प्रेजेंट में संस्कार को चेंज किया, थॉट को चेंज किया, कर्म करने के तरीके को चेंज किया, तो प्रेजेंट को चेंज किया ना। पास्ट, सपोज शरीर आज बीमार है, सपोज मेरा पैदा होते ही शरीर बीमार है, तो पास्ट कार्मिक अकाउंट है। शरीर की कैपेसिटी, ये तो हम मन बुद्धि की कैपेसिटी देख रहे हैं ना कि कम है। सपोज पैदा होते में शरीर की कैपेसिटी वीक है, पास्ट कार्मिक अकाउंट है। सपोज शरीर शायद कभी जीवन में ठीक ना चले, पास्ट कार्मिक अकाउंट है। पैदा होते ही वो शरीर मिला, लेकिन अब दो आत्माएं इसको कैसे लेंगे? दो परिवार इसको कैसे लेंगे? कोई एक सोचेगा अब तो पता नहीं इसका क्या होगा जीवन में, और वो उसकी पूरी लाइफ को वैसे ही बता देंगे। और एक होगा उस कमजोरी के बावजूद अपने उमंग उत्साह से, पॉजिटिविटी से, अपनी कैपेसिटी से, दे वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी कैपेसिटी से बेस्ट कर लेंगे। जैसे किसी के अंदर कोई फिजिकल कमजोरी है, सपोज किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को पैर में हाथ में कुछ कमजोरी है, तो जब हम उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं तो हम किसकी कैपेसिटी से करते हैं? उनकी कैपेसिटी से करते हैं ना। हम कभी भी उनको औरों के साथ कंपेयर तो नहीं करेंगे। अब ऐसे गोल्फ में हैंडीकैप होता है, इसकी कैपेसिटी से इसको पांच शॉट कम में चले जाए, 18 होल्स करना है, इसको 10 शॉट कम में करना है, तो उसका देते 20, 10, 11। जिसकी कैपेसिटी फुल है उसको बोलते 0। दिस इज इम्पोर्टेंट, कैपेसिटी। तो जब हमें फिजिकल कैपेसिटी समझ में आती है, तो हमें फिर इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल कैपेसिटी नहीं ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी के अंदर सपोज सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता और वो बच्चा 80% ले आए मार्क्स, तो सब क्या करते हैं? कहेंगे 80%, ही इज परफॉर्म्ड सो वेल, ब्रिलियंट। मतलब एक हैंडीकैप होने के बावजूद 80% इज ब्रिलियंट। लेकिन वो वाली बात क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि दिखाई देती है हमें कि ये कैपेसिटी बाकियों से कम है। यहाँ अगर मेरे अंदर एक कमजोरी है, वो नहीं दिखाई देती ना किसी को, तो वो अगर मैं 80% ले आऊं, क्योंकि सिर्फ 80% लेकर आया, अगर थोड़ी और मेहनत करता तो कितना लेकर आता, उसको देखो वो कितने ले आया उसको। क्योंकि हम सबको कैसे कंपेयर कर रहे हैं? एज इफ एवरीबडी इज सपोज्ड टू बी द सेम। इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल लेवल पे भी तो हम सब डिफरेंट हैं। यही तो याद रखना होगा। आत्मा के संस्कार, आत्मा के पास्ट कार्मिक अकाउंट की वजह से आज आत्मा की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी है। आप उसको कभी भी औरों के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उससे अपनी कैपेसिटी के अनुसार नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एक्सपेक्टेशन रखनी है, लेकिन किसकी कैपेसिटी से? उस बच्चे की कैपेसिटी से। उसको धीरे धीरे पुश करना है टुवर्ड्स परफॉर्मिंग, लेकिन परफॉर्मिंग हाउ मच? परफॉर्मिंग बेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी, his capacity, not performing best according to your definition of best.
आपकी डेफिनेशन ऑफ बेस्ट क्या है, उसके हिसाब से पुश करेंगे तो आप सोल को बियॉन्ड कैपेसिटी पुश करने की कोशिश करेंगे तो कई बार फिर बहुत नुकसान गाड़ी है। हाँ, एक कैपेसिटी है 120, 25 मैक्सिमम 150 जा सकती है किलोमीटर, तो अलग अलग 200 जाती है, तो अलग अलग है। स्पोर्ट्स कार अलग है, एयरक्राफ्ट अलग अलग है, इसी तरह आत्मा अलग अलग है। ये हमें क्यों नहीं याद रहता है? आत्मा अलग अलग है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लंबी यात्रा पर है। हर यात्रा, हर जन्म, हर एक्सपीरियंस, हर इम्प्रेशन, हर कार्मिक अकाउंट लेकर आज यहाँ आई है। एंड हम कहते 90 आना चाहिए, 95 आना चाहिए, इतना आना चाहिए, बाकी सबको देखो, इतना नहीं आएगा तो वहाँ एडमिशन कैसे मिलेगी? बट दे कांट डू इट, वो नहीं कर सकते हैं। तो पहली कॉन्शियसनेस, एक्सेप्टेंस मीन्स क्रिटिसिज्म नहीं, जजमेंटल नहीं, एक्सेप्टेंस, ये आत्मा अपनी कैपेसिटी पर है, दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं। अब जैसे ये किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस आत्मा की विशेषताएं जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा 50 विशेषताएं, एक कमजोरी। यस, हम क्या कर देते हैं, ये पढ़ता नहीं है, इसका पता नहीं भविष्य क्या होगा, इसके तो जीवन में मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। जैसे कि लाइफ में सब कुछ उस एक कमजोरी से चलने वाला है। अगर मेरे पास एक लॉस है लेकिन 100 चीजों में प्रॉफिट भी तो है, तो वो प्रॉफिट के साथ भी तो मैंने अपनी जीवन बहुत सुंदर चलानी है। लेकिन एक कमजोरी पर सब लोग हिट करेंगे और ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देंगे कि तो लाइफ में फेल हो जाएगा। You'll not succeed in anything that you do in life. You are a failure in whatever you do. These statements are my present karma. And these statements are writing my today's and tomorrow's destiny. ये अगर यही कोई पेरेंट कहे पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत स्मार्ट है, परखने की शक्ति बहुत अच्छी है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, हार्ड वर्किंग बहुत है, ऑनेस्ट बहुत है, जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। पर्सपेक्टिव चेंज, वाइब्रेशन चेंज, डेस्टिनी चेंज। लेकिन उसके लिए पेरेंट को भी विशेषताएं पता तो होनी चाहिए, अवेयरनेस तो होनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको सारा दिन उन विशेषताओं को इनकरेज तो करना चाहिए। तो सोल पावर को बढ़ाना, जैसे किसी घर में अगर एक बच्चा हो जो फिजिकली थोड़ा सा कमजोर है तो पेरेंट्स कितना ध्यान रखते हैं, कैसे उसको ओवरकम कराने की कोशिश कितना करते हैं। वही चीज हमें सोल लेवल पर करना है कि हमारे बच्चे के अंदर ये कमजोरी है, इट्स ओके, आई हैव गॉट दिस चाइल्ड विद दिस लिमिटेशन। सिस्टर, कितनी दुनिया में अजीब अजीब सोल्स की अपनी अपनी कहानी होती है। आपकी बात को और क्लियर करना चाहूंगा। हम लोग, हमारी फैमिली में सब फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉप रैंक, मतलब सबकी हर एग्जाम में हर साल फोटोज आते थे, इसने मैथमेटिक्स में फर्स्ट, उसमें फलाना, कोई डॉक्टरेट, पता नहीं क्या कोई। तो मेरा भी माइंड इंटेलिजेंट था, सारे एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन पेपर सब आंसर करने के लिए मैं रेडी था, क्योंकि मुझे आता था। एक बार मैं जो क्लास में सुन लेता था हमेशा याद रहता था, मुझे उसके रिवीजन की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। मैंने बोला मुझे ज्यादा फर्स्ट आके किसको दिखाना है। तो इनका शौक था कि डैडी बड़े खुश होते थे इसकी फोटो, मुझे पसंद नहीं। लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स इतने इंटेलिजेंट थे, सेड इस बच्चे की हमें फिक्र नहीं है, अपनी जिंदगी बना लेगा, वो दूसरे की फिक्र है। तो कैपेसिटी देखते थे। और मैं क्या था, आधा पेपर 40-50 मार्क्स आ जाते थे ना, बाकी क्वेश्चन छोड़ के निकल जाता था। चलो स्विमिंग पूल चलते हैं, क्या किसको क्लास में 10th आऊं 20th आऊं मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरा तो आई वॉज वेरी क्लियर, राइट। मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, और इतना ऑपोजिट था फैमिली से। सो व्हाई, क्या देखा? पावर ऑफ द सोल। पावर ऑफ द सोल को जब हम देखेंगे, आत्मा की विशेषताओं को देखेंगे। आपसे बात करते करते एक पॉइंट और आया, याद आया, ये जो मेरे मन में बात उन्होंने डाली कि वी आर श्योर कि ये बंदा कहीं ना कहीं कुछ करेगा, हमको इस पे पूरा विश्वास है, इसकी सानू यदि फिक्र नहीं है, right. इसकी हमें बिल्कुल परवाह नहीं, ये नहीं पढ़े ये जिंदगी में अपना कर लेगा। वो मुझे कितनी शक्ति दिया, तो वो एम्पावरमेंट, वो पॉइंट इतना मुझे अंदर घुस गया कि मैं बॉम्बे में, मैंने कहा मैं 400 रुपए लेके जाऊं, 300 जाऊं, एक पैंट शर्ट लेके जाऊं, मैं बंगला बना लूंगा।
मेरे अंदर ये थॉट थी। क्या कैसे आई वो एनर्जी? एक तो आत्मा की अपनी विशेषता, लेकिन एक है फिर पेरेंट्स से मिली हुई वाइब्रेशंस, फेथ एंड एम्पावरमेंट। अब यही इसकी ऑपोजिट भी मिल सकती थी, इसकी ऑपोजिट भी मिल सकती थी ना, कि इसका तो पता नहीं क्या होगा, पढ़ता ही नहीं है, इंटेलिजेंट होके भी पढ़ता नहीं है, कर सकता है तो भी नहीं कर सकता, यही इसका संस्कार बन जाएगा, जो चीज करेगा ठीक से नहीं करेगा, ये तो मन लगा के करता ही नहीं है कोई भी काम, चीज को आधे में छोड़ के वापस आ जाता है। ये वाइब्रेशन अगर मिलती नहीं, मैं स्विमिंग में, स्पोर्ट्स में, बाकी ड्रामेटिक्स में सब में फर्स्ट आ जाता है, ऐसा नहीं। लेकिन पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही तो फोकस है ना। कुछ चीजों में एक्सपर्टीज है, लेकिन जो चीज आज सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी थी लेकिन इंटरेस्ट नहीं ना, शौक नहीं था, दूसरी चीजें पढ़ते थे। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट, अब ये इंटरेस्ट को कैसे कोई क्रिएट करे? अब कैसे एक बच्चे के अंदर इस इंटरेस्ट को जबरदस्ती फोर्सफुली क्रिएट किया जाए? दैट इज द क्वेश्चन। आप कह रहे हैं इंटरेस्ट था ही नहीं, तो पेरेंट्स इस इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट करें? या तो छोड़ दें। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम फोर्सफुली इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम बच्चे को फोर्सफुली इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते, हम बच्चे की बुद्धि जो इंटेलिजेंस है उसको फोर्सफुली नहीं बढ़ा सकते, हम सिर्फ बच्चे के आत्मिक बल को बढ़ा सकते हैं। वो अपने आत्मिक बल से फिर जो कर ले वो उसकी विशेषता होगी। पेरेंट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे आपने कहा, उन्होंने इनकरेज किया, फेथ रखा, अच्छी सोच, अच्छी वर्ड्स दिए, एम्पावरमेंट किया। अब यही अगर उसका ऑपोजिट करते, आपकी विशेषता अभी भी है, आपकी विल पावर, जो भी मेहनत करना, वो विशेषता अभी भी है, लेकिन कांस्टेंट अगर ये क्रिटिसिज्म मिले सबसे, तो एक तो बचपन से ही आत्मा का सेल्फ एस्टीम क्या हो जाएगा? देख, बहन को देख फर्स्ट आ रही है, दूसरे भाई को देख फर्स्ट क्लास फर्स्ट, दूसरे को देख मेडिसिन, उसको बोल देख। हाँ, तो आत्मा का स्वमान क्या हो जाएगा? तो अनपढ़ का अनपढ़। हाँ, तो आत्मा का स्वमान, सेल्फ एस्टीम, क्योंकि उस टाइम बच्चा है वो। बहुत अच्छा शब्द है, स्वमान। बच्चा है वो, बच्चे के लिए पेरेंट की एक एक बात उसकी इमेज बनती है। मैं ऐसा हूं, जो आपने कहा, उन्होंने बोला कि ये कर लेगा हर चीज, वो आपका स्वमान बना। उन्होंने बोला बिजनेस संभालेगा तो सुरेश, हाँ, हमारी फैमिली का, तो वो स्वमान, ये स्वमान बना, ये आपकी सेल्फ एस्टीम बनी। सेल्फ एस्टीम केम फ्रॉम वेयर? केम फ्रॉम द थॉट्स, वर्ड्स एंड वाइब्रेशन ऑफ द पेरेंट्स एंड फैमिली। कितना इंपॉर्टेंट रोल हम प्ले करते हैं आसपास उस बच्चे के। या तो हम उस आत्मा को ऐसे उठा सकते हैं, या फिर हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं। अब आत्मा की अपनी विशेषता थी और रहेगी, वो विशेषता नहीं चली जाती है, लेकिन ये जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म के वाइब्रेशन मिलते हैं, ये स्वमान को कम कर देते हैं। अब वो आत्मा जो भी करेगी आगे, कोई भी कार्य करेगी, लेकिन उसका स्वमान कम होगा, सेल्फ एस्टीम कम होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने पे डाउट। क्यों अपने पे डाउट? क्योंकि पेरेंट्स ने डाउट किया था। जो पेरेंट्स करते हैं मोस्टली, वो बच्चे का अपने प्रति इमेज बन जाता है, तो वो बच्चा बड़ा होके भी अपने पे डाउट करेगा, तो वो जो कुछ भी करेगा उसमें उसका 100% लगना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की कोई भी एक चीज इज नॉट एवरीथिंग, इट्स नॉट एवरीथिंग। हमारा रोल है एम्पावरमेंट, स्ट्रॉन्ग बनाना, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना बाय सीइंग ऑल द क्वालिटीज, उसकी कैपेसिटी को समझना और उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की तरफ करना, लेकिन कितना, जितना वो अपनी कैपेसिटी से कर ले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर से प्रेशर को हटा देना। एनीबडी डूइंग इट विदाउट प्रेशर will perform better than with pressure. हमें लगता है प्रेशर परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। प्रेशर को हटा दीजिए। वैसे भी आपका प्रेशर, ये बहुत क्लियर, हमारा प्रेशर क्या कर सकता है? 80 को 81 कर देगा, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को अगर हमें लगे तो वो 80 को 81 कर देगा प्रेशर, लेकिन सोल पावर को बहुत कम कर देगा, 50 कर देगा, लेकिन 80 का 40 कर देगा। लेकिन प्रेशर को हटा दीजिए, 80 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो उस आत्मा की कैपेसिटी है, लेकिन क्योंकि आत्मिक शक्ति बढ़ गई है तो 80 का 85 भी हो सकता है। बाकी 80 को 95 पर लेकर जाने के लिए पुश करेंगे,
तो दिस इज नॉट बीइंग वेरी फेयर टू द सोल. इट्स नॉट फेयर. आप बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं पुश कर सकते हैं. और सिमिलरली जो आपने कहा वो बेटा और बेटी हैं. बेटी हॉस्टल में सेट हो गई है, खुश है, लेकिन बेटा नहीं सेट हो पा रहा है. अब पेरेंट क्या सोचते हैं? हॉस्टल अच्छी जगह है, हॉस्टल जाने से वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा, स्ट्रांग बन जाएगा, स्मार्ट बन जाएगा, तो जो करेगा लाइफ में वो सक्सेसफुल होगा. तो इंटेंशन अच्छी, कर्म भी अच्छा, लेकिन विदाउट सीइंग द कैपेसिटी ऑफ द सोल. बच्चे की कैपेसिटी को नहीं देखा. सपोज ये बच्चा कोई पास्ट एक्सपीरियंस लेकर आया है जहां कभी ये अकेला था और इसके साथ कुछ बहुत बड़ा हो गया. यहाँ भी कुछ हो रहा होगा. यहाँ कई बार हो रहा बच्चे होगा. बोल नहीं yes, पाते. yes, यहाँ हो रहा होगा. वो तो इज इजियर टू फाइंड आउट. क्या क्या नहीं find out बोलते ही नहीं है बच्चे. हाँ, नहीं ये बोलते मुझे पसंद नहीं है, ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, ये आदमी मुझे हाथ लगाता, यहाँ नहीं बोलेंगे. नहीं बोलेंगे. ये बोलते हैं कि ये आदमी अच्छा नहीं है, वो मुझे नहीं है, उस घर में मुझे नहीं जाना है. तो वहाँ बच्चे को हम लोग डांटते, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. कौन नहीं. और आज तक कितने पेरेंट्स मतलब बोलते हैं कि मेरी माँ मुझे उस घर में लड़के छोड़ाई जो मैं वो कर रही थी. एंड आई कैन नॉट फॉरगिव माय मदर. एब्सोल्युटली. नाउ लेकिन जो ये एक केस आपने बताया कि प्रेजेंट में भी उस बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, लेकिन वो बताता नहीं है. वो यही कहता है आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, या मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे उनके पास नहीं रहना. लेकिन ये देखिए, प्रेजेंट में हो रहा है, नहीं पता हो तो डिसीजन रॉन्ग ले लेंगे. डिसीजन रॉन्ग ले लेंगे मीन्स लैक ऑफ अवेयरनेस, डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट पास्ट में जो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ हो, उस वजह के, उसकी वजह से भी तो हमारा उसका फियर. सपोज उस आत्मा के उसका फियर कैरी करता है. संस्कार, पास्ट इम्प्रेशन. सपोज वो आत्मा कभी कहीं लोनली थी, कभी पेरेंट्स के बिना थी कहीं और उसके साथ कुछ हो गया हो, वो आत्मा अब अकेली नहीं रह पाएगी. चलते चलते हॉस्टल में सुसाइड भी किया हो. पास्ट, सी समथिंग इन द पास्ट हैज हैपेंड. कहीं जन्म में कहीं. तो वो आत्मा जैसे ही उस सिचुएशन में वापस इस प्रेजेंट बर्थ में जाएगी, उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा. अब अनकंफर्टेबल स्थिति में उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करना, दिस विल नॉट वर्क आउट राइट फॉर द चाइल्ड. इट विल नॉट. और फिर डेफिनेटली ये सोचना कि बेटी तो कितने आराम से रह रही है, वो लड़की होकर हॉस्टल में रह सकती है, ये लड़का नहीं रह सकता है, ये कितना कमजोर है मेरा बेटा, इसका आगे क्या होगा. वी आर नॉट सीइंग द कैपेसिटी. हमें उसको बुलाकर उसकी कैपेसिटी को, उसके पेन को समझकर हीलिंग करके फिर धीरे धीरे ट्राई करना है कि रह सकते हैं या नहीं. और हो सकता है नहीं भी रह सकते हो, इट इज फाइन. कैपेसिटी विल बी डिफरेंट. कैपेसिटी देखना चाहिए. थैंक यू सो मच सिस्टर. ओम शांति. थैंक यू.